अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर ऑपरेशन जारी है। जाफर एक्सप्रेस पर जिला बोलान के इलाके मशकफ के करीब दहशतगर्द हमलावर हुए। कंट्रोलर रेलवे मोहम्मद काशिफ के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस जो है वो 9 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन को 8 नंबर टनल में मुसल्लह अफराद ने दहशतगर्दों ने रोक लिया। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों जिसमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है, उनको यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडल्स और सहूलतकारों से मुसलसल राब्ते में है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिविल हॉस्पिटल कोयटा और सिब्बी के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेलवे की जानिब से इमदादी ट्रेन जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक कलदम तंजीम की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने की इतलात ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन मुसद्दिका नहीं है। आपको बताते चलें कि आज ही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए दहशतगर्दी का मसला उठाया। उनका कहना था कि कलदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चाइना इक्तिसादी ताउन को सबूताज करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शरीक है और शवाहिद हैं उनके पास कि काबुल में जो हुकाम है, जो वहां की इस वक्त की हुकूमत है, वो इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। We have evidence that the Kabul authorities have not only tolerated but are complicit in the conduct of the TTP's terrorist cross-border attacks. Further, the TTP is collaborating with other terrorist groups present in Afghanistan, like the BLA and the Majid Brigade, which seek to destabilize Pakistan and disrupt our economic cooperation with China, especially the China-Pakistan Economic Corridor, through a terrorist campaign. इस वक्त जिला बोलान में जहां पर ये इस ट्रेन को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया है, क्या सिचुएशन है इस वक्त? डॉन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल्ला ज़हरी हमारे साथ मौजूद है। ज़हरी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, इतलात क्या है और ऑपरेशन क्या इस वक्त भी जारी है? फोर्सेस की जानिब से इस वक्त भी बोलान के इलाके मशकाफ में ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनकी जानिब से अलग अलग इस वक्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बदकिस्मती से रेलवे की जानिब से अब तक कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क कायम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सही तरीके से जो मालूमात है, बेहतर और अथेंटिक मालूमात है, वो नहीं मिल पा रही। लेकिन अब तक ये जो इतलात है, जो मालूमात ये मिल चुकी हैं कि जो सुरंग नंबर 8 है जो मशकाफ में है, वहाँ पर जो पैसेंजर्स है उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकम्मल एरिया को घेरे में लिए रखा है और ये बताया जा रहा है कि पैसेंजर्स अब महफूज है। लेकिन उनकी तादाद अब तक जाहिर नहीं की जा रही कि कितनी का तादाद में पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया है। जबकि कोयटा से 4 बोगियों पर मुश्तमिल एक ट्रेन मुकम्मल तैयार खड़ी है, जबकि सिब्बी से भी एक ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल रेस्क्यू ट्रेन जिसे बताया जा रहा है उसे जाए वकुआ की जानिब रवाना किया गया। लेकिन अब तक जाए वकुआ तक वो नहीं पहुँच सका है। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उसे जो मुतासरा इलाका है, जो इंतहाई सीरियस इलाका बताया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ तक पहुँचने में जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगा तब तक हम उसे आगे जाने नहीं देंगे। जो मशकाफ के मकाम पर जो टनल नंबर 8 है, इस वक्त जाए वकुआ पर ही ट्रेन जो 1 बजे हमला किया गया अब तक उसी मकाम पर खड़ी है और 1 बजे हमले के दौरान ही जो जाफर एक्सप्रेस का ड्राइवर है अमजद अजीज़, वो मौके पर ही शहीद हुए। जबकि तक इसके अलावा जो दीगर कैजुअल्टीज़ है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। असल में अगर हम देखते हैं पॉइंट के मशकाफ का जो ये इलाका है, एक तो वहाँ पे नेटवर्क का इंतहाई जो ज़राए है वो कम है, जबकि इस मकाम पर जहाँ पर ट्रेन को मुतासरा मकाम पर जो रोका गया वहाँ पे ना मोबाइल काम करता है, ना ही कोई नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। जबकि जो वायरलेस जो सेट पे जो रेलवे हुकाम की जानिब से जो कंट्रोल से राब्ते में रहते थे, सुरंग में ट्रेन होने की वजह से वो वायरलेस भी इस वक्त काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सही तरह मालूमात भी अब तक नहीं पहुँच पा रही है। कोयटा से सिक्योरिटी की भारी नफरी जाए वकुआ पे रवाना कर दी गई थी अब से कुछ देर कबल, और ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन आज रात गए तक भी जारी रह सकती है। जी
अच्छा जरी ये बताएगा कि कितना ये कोयटा से दूर है, ये जो बोलान का इसे माउंटेनियस एरिया भी कहते हैं, और खुसूसन जब आप जैकबाबाद की तरफ जाते हैं कोयटा से तो ये रास्ते में आता है। थोड़ा इस एरिया के बारे में हमें बताएगा कितना दूर है और इसकी अहमियत क्या है, और ये टनल्स वहां पर काफी ज्यादा हैं। ये अगर हम बात करें बोलान का जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका जो कालादम तंजीमों की जानिब से उनका गढ़ भी कहा जाता है, यहीं पे इसी मकाम पर जो कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ वारदातें इससे कबल हो चुकी थी, और इसी इलाके में ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ हमेशा की जाती रही हैं। आज से अगर हम एक दाई कबल की बात करें तो रेलवे ट्रैक्स को और रेलवे ट्रेन को इसी मकाम पर निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद ये SOP बनाई गई कि न सिर्फ FC बल्कि रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकारों को भी रेलवे के बोगियों में बिठाया जाएगा ताकि सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम हो सके। और सिब्बी से इंतहाई करीब 33 किलोमीटर बाद ही सिब्बी आ जाता है, सिब्बी शहर। उसके अलावा अगर कोयटा से हम बात करते हैं तो कोयटा से 70 से 72 किलोमीटर के फासले पर ये मशकाफ का इलाका आ जाता है। सिब्बी से बोलान से आगे ही पहाड़ी सिलसिले बताए जा रहे हैं। जो मेन जो टनल है मशकाफ टनल, जो इंतहाई मशहूर, जिसकी तस्वीर ना सिर्फ हर सोशल मीडिया पर हर जगह फेमस है, उसके बाद आने वाली एक जो टनल है, टनल नंबर 8, इंतहाई मुख्तसर टनल है, लेकिन इस कदर भी मुख्तसर नहीं। लेकिन जहाँ पे ये ट्रेन को रोका गया, मुकम्मल ट्रेन इसी टनल 8 के अंदर ही रोक दिया गया, यानी एक मनसूबाबंदी के तहत ये कार्रवाई की गई ताकि ट्रेन को उसी मकाम पर रोका जाए जहाँ पे ट्रेन मुकम्मल इस टनल के अंदर है, और सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर जो ट्रेन का अमला है उनके किसी भी किस्म का किसी से रब्ता ना हो सके। पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज को आज के इस ऑपरेशन में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शाहराह की बात करें, N65 शाहराह चंद किलोमीटर के फासले पर यहाँ से, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हें इस मकाम तक पहुँचने में पैदल आमदरफ्त करना पड़ेगा। जी अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट है। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या सिचुएशन जो है कैसे अनफोल्ड हो सकती है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। क्या मौजूदा सिचुएशन को कुछ लोग कह रहे हैं जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, ट्रेन में इस तरह का एक और भी पहले वाकया हो चुका है, और इसके अलावा भी हर हफ्ते 2 से 3-4 वाकयात दहशतगर्दी के होते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात का होना क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है? ये बार बार, ये दूसरी बार हो चुका है बलूचिस्तान में, इससे पहले ट्रेन वाकया और अभी ये नहीं। देखें, ये किसी किस्म का फेलियर नहीं है। इस किस्म की गुरीला या जो मुजरमाना एक्टिविटीज़ हैं, ये किसी भी ऐसे इलाके में जो इलाका जो है वो माउंटेन हो, वहाँ पे छुपना आसान और वहाँ से किसी को ढूंढ निकालना जो है वो मुश्किल हो, और फिर एक ऐसा एरिया कि जो कि यानी इन माउंटेन का सिलसिला जो है, ये पहाड़ी सिलसिला जो है, ये दूसरे मुल्क से भी जा मिलता है। लोग इसी रास्ते से दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, वहाँ से फिर दोबारा अपनी दहशतगर्दी की या मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए इस तरफ आ जाते हैं। और एक ऐसी बस के जो उनको यानी इस पोजीशन में मिले कि उनके साथ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो ना हों या इतने ज़्यादा ना हों कि जो आगे से उनको डिफेंड कर सकें, या वो ट्रेन हो, तो ऐसी एक मुजरमाना कार्रवाई जो है वो करना जो है वो ऐसे इलाकों में हमेशा जो है वो आसान होता है जी। लेकिन ऐसे मुजरम जो कि 8-10 आए आके इस किस्म की वारदात की, उसके बाद दोबारा जो है वो उसी इलाके में जाके छुप गए, तो इससे ये नहीं हो सकता कि वो आप कहें कि जी सूरत हाल जो आउट ऑफ कंट्रोल तो तब हो कि अगर वो किसी इलाके को आके कैप्चर करें और आपके सामने मौजूद हों कि जी हम हैं और हमने इस इलाके को जो है वो खुदा न खासा जो है इसके ऊपर हम काबज़ हो गए। ऐसी कोई सूरत हाल KPK में या बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे ऐसे अनासर हैं जिनको पीछे से फाइनेंशियल, असला, बाकी हर किस्म की सहूलत जो है वो हमारे अज़ली दुश्मन जिसने हमारे वजूद को आज तक तस्लीम ही नहीं किया, वो हिंदुस्तान की राह एजेंसी की सूरत में मौजूद है। और अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसी गवर्नमेंट है
जो कि बावजूद हमारे बार बार मुतालबे के और इस बात के भी कि हमने उनकी जो हमेशा से उनकी मदद की है, उनको सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को या इस किस्म के लोगों को जो है वो नहीं रोक रहे, इस किस्म के लोगों का एहतसाब नहीं कर रहे या उनको जो है वो अरेस्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी उनको एक ऐसी सूरत मयसर है कि वहाँ पे वो बैठ के अपनी इन मुजरमाना कार्रवाई से मतलब तैयारी करें और उसके बाद जो है वो इस किस्म की कार्रवाई करें और करने के बाद दोबारा अपनी उन्हीं की मीनगाहों की तरफ जो है वो लौट जाएं। तो ये एक सूरत हाल है और ये हमें काफ़ी अरसा से दरपेश है। ठीक है। इससे पहले भी कभी कभी इनमें बड़ी तेज़ी आ जाती है, उसके बाद जब फिर फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो फिर कुछ अरसा के लिए जो है वो लोवेस्ट लेवल पे चली जाती हैं, उसके बाद दोबारा, क्योंकि एक उनको गैर मुल्की हमायत हासिल है, उनको फाइनेंस हासिल है, उनको असला और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बदकिस्मती से उनको इन कार्रवाइयों के लिए जो है वो मैसर है। रमजान साहब ठीक है, बिल्कुल आई एग्री, सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इस्लामिक सिचुएशन ज़रूर है। मतलब चाहे हम इसको गैर मुल्की सपोर्ट कहें, जिस तरह से उनके पास फाइनेंसेस आ रहे हैं, गुज़श्ता 7 दिहाइयों में बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब तो रही है, लेकिन इतनी ख़राब सूरत हाल हमने पहले नहीं देखी। क्या अब वक्त आ चुका है कि बलूचिस्तान के जो सियासी बलूचिस्तान की क़यादत है उनको एंगेज करके ये मामला किसी तरह डायलॉग से हल किया जाए? फॉर एग्जाम्पल मैंगल साहब जो हैं, अख्तर मैंगल साहब हों या डॉक्टर मालिक साहब हों। देखें, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है। उनको एंगेज किया जाना, उनके जो ग्रीवेंसेस है उनको पूरा करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना और उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर करना, ये तो बिल्कुल, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। हमेशा हम इस बात के हामी रहे हैं और PMLN ने हमेशा इन चीज़ों को जो है वो पॉलिटिकली आगे बढ़ाया है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, ये जो बेगुनाह बेकसूर मुसाफिरों को वो ट्रेन में हो या बस में हो, उनको नीचे उतार के तो उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल करना, उनको शहीद करना, ये खुदा ना खास्ता क्या ये लोग इसके पीछे हैं? या इस सूरत हाल के अजाले के लिए उन लोगों से जो है वो कोई बात की जाना मकसूद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग जिनका आपने नाम लिया है, ख़ास तौर पे अख्तर मैंगल साहब और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वो मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तानी है और वो कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। वो अगर एहतजाज भी उनका है तो वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कभी भी इन लोगों के ना हामी रहे हैं, ना कभी इन लोगों का उन्होंने साथ दिया है। वो कभी भी इस किस्म के तशद्दुद की हमायत नहीं उन्होंने की, बल्कि हमेशा उसकी मत की। अच्छा राना साहब, आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं और आपके अदवार में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुए, इस तरह के हमले भी हुए और सब अच्छी तरह से कंट्रोल में किए। एडवाइजेबल क्या है, क्या करना चाहिए इस वक्त बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को? देखें, इसमें देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें बलूचिस्तान की हुकूमत का या इंटीरियर मिनिस्टर का इसमें कोई सच जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंट रोल इसलिए नहीं है कि वहाँ पे इस वक्त जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मीन्स मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान जो है वो इन दहशत गर्दों के साथ नबर्दा आजमा है। ठीक है, वो इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं और उनके अलावा और किसी की हिम्मत भी नहीं है। अगर आप कहें कि वहाँ की सूबाई हुकूमत या वहाँ की पुलिस जो है ये कार्रवाई कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि उनके बस का ये अब मामला नहीं है। या आप कहें कि जी कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वहाँ पे कोई रोल अदा करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये रोल जो है ये तो बराह रास्त इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ इसकी जो है वो निगरानी कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस यानी दहशत गर्दी की ये एक किस्म जो है या ये नेचर जो है जिसके पीछे राह है, जिसके पीछे अगर यानी बराह रास्त नहीं तो कम अज़ कम इनडायरेक्टली जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो मौजूद है।
तो ये अब जो है ये सिविल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के बस की बात नहीं है। ये अब बिल्कुल मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इस सूरत हाल को फेस कर रही हैं और जो है वो कीमती जानों के नजराने पेश कर रही हैं और कोई शक नहीं और बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है वो वतन अजीज़ की जो है वो का दिफा कर रही हैं। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शुहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ, मुसल्लह अफवाज के साथ जो है पूरी तरह से जो है वो पूरी कौम जो है वो खड़ी हो और इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। वो जो था ना पहले कभी कि जी गुड तालिबान बैड तालिबान, नहीं, अब ये जो ख्वारिज फितना ख्वारिज है, बस ये फितना है और इसके पीछे आपकी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो नबरदा ज़बां हैं, फेस कर रही हैं। उनके पीछे खड़ा होना चाहिए पूरी कौम को। तो इंशाअल्लाह ताला इनको जो है वो जो इनका अंजाम होना चाहिए इनको इनके मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। सब गुज़श्ता 6 महीनों में जो केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, क्या आपको लगता है कि मतलब केपी में ठीक है टारगेट किलिंग वगैरह ज्यादा है, हमले वहां पे भी होते रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में थोड़ी सी हमें इसमें ज्यादा तेजी नजर आई है? तो मतलब दोनों तरफ फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन तो मौजूद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान में वो जो है BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम जो है वो शायद TTP से ज्यादा ताकतवर हो गई है? नहीं, कोई इनकी मजबूती नहीं है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है जी, इससे ज्यादा इनकी कोई मजबूती नहीं है। अब देखें, ये वक्त ऐसे आ जाते हैं कि जब ये ग्रोह जो है वो मुनज़्ज़म हो गए, मुनज़्ज़म होने के बाद उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ये आपको पता है कि एक ज़माना ये भी था कि लाहौर में जो है वो हर दूसरे दिन धमाका होता था, मस्जिद में धमाका, मां बारगाह में धमाका, मार्केट में धमाका है। यानी एक ही साल में, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मैं भी उसका हिस्सा था। तो एक ही साल में 150 आदमी जो है वो शहीद हुआ एक वाक़े में। एक वो ज़माना भी था, फिर उसके बाद फिर वो ज़माना भी आया कि पूरा साल गुजरा लेकिन कोई दहशतगर्दी की वारदात पूरे पंजाब में नहीं हुई। अब तक भी वहाँ पे सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई मुनज़्ज़म ग्रोह आ जाता है तो फिर वो जब तक उस ग्रोह को या उस ग्रोह के जो अनासर हैं उनका कला कोमा ना किया जाए, उनको वाइप आउट ना किया जाए, उनको पकड़ा ना जाए या उनको जहन्नम वासन ना किया जाए, उस वक्त तक वो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो इतने मुनज़्ज़म हो गए हैं जी, जिनकी तादाद 100, 50, 200 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो ये तो नहीं हो सकता कि वो बलूचिस्तान पे काबूज हो जाए या खुदा न खास्ता KP के किसी इलाके पे काबूज हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इस सिलसिले में बड़ी उनमें कमिटमेंट भी है और बेहतरीन जो है वो जंगी सलाहियत की मालिक है। तो वो काबूज तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तो अब जो है वो 8-10 आदमी जो है वो इस किस्म की जो है वो मौका देख के दाएं बाएं तो उसके बाद कोई इस किस्म की वारदात करें, तो ये जब तक वो ग्रोह या वो नेटवर्क जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ब्रस्ट नहीं होगा, तो उस वक्त तक फिर इन चीज़ों का सामना। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं और इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब से ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बलूचिस्तान की सिचुएशन पर गुफ्तगू हो रही है। राना साहब, एक ज़माने में बतौर वज़ीर दाखिला आपके साथ काफ़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रही, खुसूसन इस हवाले से कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, एक तरफ TTP के खवारिज हैं, दूसरी तरफ BLA के दहशतगर्द भी हैं, क्या ये आपस में मतलब इनके कोई नेक्सेस हैं? अगर ये वाकई है तो ये तो एक मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है। ये इंडिया कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब बैकिंग की बात आप कर, ठीक। और उसके बाद उनको सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में मुहैया है, वहाँ पे वो बैठ के हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, उनका कोई सियासी
जो है वो एजेंडा भी नहीं है, उनका कोई सियासी मुतालबा भी नहीं है। मामला ये है ना कि अगर वो इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन उन्होंने तो नहीं आगे लड़ने। इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ने हैं या जिन लोगों का सियासी मुतालबा है उनके साथ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ जो है वो बात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का तो कोई सियासी मसला नहीं है। इन लोगों का मसला तो सिर्फ भत्ताखोरी है, वहाँ पे लोगों को कत्ल करना, अपनी दहशत बिठाना और वहाँ पे लोगों से लूट मार करना, इनका एजेंडा तो ये है। तो इसलिए इन लोगों का जो है वो किसी मासवा इन मुजरमाना कार्रवाइयों के, और ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा राज साहब, दूसरा मतलब रिसेंटली हमने देखा इस ट्रेंड में एक इजाफा हुआ कि गरीब मजदूरों को कोई नानबाई होता है, कोई हुजाम होता है, उनको बसेस से उतार कर शिनाख्ती कार्ड देकर मारना। ये इस तरह पहले तो इस तरह से नहीं होता था, शायद इक्के दुक्का वाकयात, लेकिन अब इसमें तसलसल देखने में आया है। हाँ, नहीं लेटेस्ट नहीं है ये। अच्छा। ये बहुत अरसा पहले से भी ये होता रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ जो आज से 10 साल पहले भी होती रही हैं। बात सिर्फ ये है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी जो है वो कमीन गाहें या पनाह गाहें मैसर आना कि जहाँ पे बैठ के जो है वो पूरी तैयारी कर सकें और वहाँ पे हर किस्म की फाइनेंशियल और वेपन यानी हर किस्म की चीज़ का मैसर आना, और उसके बाद फिर ये फैसिलिटेशन होना कि जी जाएं, बॉर्डर क्रॉस करें, जाके वहाँ पे कार्रवाई करें, वापस आ जाएं। ये जब से ये सूरत हाल जो है ये उनको मैसर आना शुरू हुई है, जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बनने से पहले मैसर नहीं थी, ठीक, और बाद में ये मैसर आई है, तो उस वक्त से उनकी कार्रवाइयों में जो है वो इजाफा तो हुआ है। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो है वो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उनसे बात तो हो रही है, होती रही है कि भाई ये आप इस चीज़ को बंद करें, वरना फिर हमें उन कमीन गाहों को आके जो है वो अटैक करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये कहेंगे कि जी हमारी जो है वो सरहदों की खिलाफ वर्जी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इसकी वजह अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का होना कि जो वहाँ पे उनको जो है ऐसा माहौल फराहम करे कि वो बिल्कुल आज़ाद मर्जी से वहाँ पे रहें भी और वहाँ पे यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की तैयारी भी करें। तो उस वजह से ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ी हैं। अच्छा राना साहब, आप कि तालिबान से पहले अफगानिस्तान ऐसा नहीं था, लेकिन उस वक्त हम हामिद करजई और अशरफ गनी को पाकिस्तान दुश्मन कहते रहे, और फिर जब तालिबान आए तो जश्न मनाया गया और इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म यहाँ तक कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स तो हुए हैं हमसे माजी में, जिसकी हम कीमत शायद अदा कर रहे हैं। देखें, ये बात कही जा सकती है, लेकिन इसका कहना इतना भी आसान नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब 9/11 का वाक़या हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई, उस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन थी? जी, पाकिस्तान दुनिया के सामने खड़ा हो जाता या अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होता। मेरा ख्याल है उस फैसले के ऊपर एक से ज़्यादा एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन शायद वो फैसला ही बेहतर था अगर हम अफ़गानिस्तान में उस वक्त की तालिबान की हुकूमत के साथ खड़े हो जाते और पूरी दुनिया के साथ जो है वो जंग मोल लेते, तो शायद उसके भी रिज़ल्ट जो है वो कोई इतने अच्छे ना होते। अब उसके बाद हमने तो कोशिश ये की है कि तालिबान के साथ कोई ऐसा हम मामला न करें कि जो इनके साथ हमारी दूरियां और हमारे जो मामलात हैं वो ऐसी सूरत इख्तियार कर जाएं कि वो हमारे दरपे हो जाएं, हमारे दुश्मन हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद जब वो कामयाब हुए हैं तो हमें ये भी ताना मिला कि जी आपने तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की, बल्कि यहाँ तक भी मगरब में ये प्रोपेगेंडा हुआ कि हम तालिबान से मिले हुए हैं, जो कि गलत था।
हम कभी भी उनसे मिले हुए नहीं थे। लेकिन अब तालिबान की तरफ से जो है वो एक कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो इस तरह का रवैया अपनाना कि वो जो है वो हमारी ना सरहदों की जो है वो अपना पाबंदी करें और ना ही जो है वो इस किस्म की कार्रवाई। सब देखें 40 लाख के करीब जो है वो उनको हमने 25-30 साल जो है वो उनको हमने संभाला है। उनको यानी पाकिस्तान को उनका अपना घर के तौर पे जो है वो हमने उनको पेश किया। तो ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर अगर वहाँ पे अदरवाइज़ फीलिंग्स पाई जाती हैं और ये सूरत हाल है जिसका आप भी मैं भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज अपने वतन का दिफा करने के पूरी सलाहियत रखती है और ये कोई चंद 100 दहशतगर्द जो हैं, ये ज़रूर है कि जब तक इनका नेटवर्क जो है वो ब्रस्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हमें इस तरह से जो है वो मुश्किलात का शिकार तो रखेंगे, तंग तो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं है कि वो किसी इलाके पे काबज़ हो जाए हो के जो है वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है या पाकिस्तान जो है उसकी सरहद जो है उसको जो है वो खुदासा जो है। अच्छा राजा, अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगने के बावजूद अगर इस तरह से उनकी मतलब कोऑर्डिनेशन और यहाँ पर अटैक्स करके वापस अपने महफूज ठिकानों में चले जाते हैं, आसानी से आते जाते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लूप होल्स अभी मौजूद हैं जिसे एड्रेस करना इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। देखें फेंसिंग जो है वो अपना कोई 2-4-10 मील तो है नहीं जी, 2000-2500 मील के ऊपर वो इलाका मुश्तमिल है जी जी जी। हर चप्पे चप्पे के ऊपर आप हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है वो अपना लंबा बॉर्डर है राना साहब, 2400 तो कोई ना कोई रास्ता वो जो है वो बना लेते हैं वो जी, वो लगे रहते हैं ना इसी काम में। वो रास्ता जो है वो बनते बनते 2 महीने भी लग जाए तो वो तो उस काम पे लगे हुए हैं। तो ये मुश्किलात हैं और इसके बावजूद हमने जिस तरह से इनका मुकाबला किया है पूरी दुनिया में किसी और से मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो हमें पूरी जो है वो हिम्मत के साथ जो है वो अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, आपने राना साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी, वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं, लेकिन उनसे आप तफसीली गुफ्तगू इसलिए की कि वो साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं और बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जिस तरह राना साहब ने आखिर में कहा कि हम बिल्कुल इस वक्त टाइम ये है कि हम अपने उन जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर सपोर्ट करें, उनके लिए हम दुआ गो भी हैं कि जो महसूरीन हैं जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मतलब बुज़ुर्ग उनमें बेगुनाह शामिल हैं, उनको उन्होंने महसूर किया हुआ है कि उन्हें बग़ैर किसी कैजुअल्टी के जो है वो कामयाबी से बाज़याब किया जाए। और ऐसे वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इससे पहले भी इससे बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वी हैव कम आउट ऑफ इट। और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंशाल्लाह वी बिलीव के बहुत जल्द ये मामला जो है वो पुरअमन तरीके से सेटल हो जाएगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के मामलात पर, सिक्योरिटी मामलात पर ब्रेक से पहले आपने वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त JUI के सीनियर रहनुमा ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ियाउर रहमान साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इससे पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं और बलूचिस्तान में JUI की एक अपनी एक सियासी कुव्वत और ताकत भी मौजूद है। आप भी काफ़ी बलूचिस्तान को जानते हैं और मौलाना साहब ने जिस किस्म की स्पीच की है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और ख़वारिज के ख़िलाफ़, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा ने उससे पहले किया है। तो एक तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, आपका शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो आज बलूचिस्तान में हुआ है और इसको हमने 2-3 अतराफ से देखना होगा जी। एक तो जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसके हवाले से देखें, अगर आपको याद हो, मौलाना साहब ने जो 2-3 हफ्ते पहले पार्लियामेंट में एक स्पीच की थी,
और उसमें उन्होंने ख़बरदार किया था कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और जो हमारे KP और फाटा की सूरत हाल है उसमें अमन व अमान का जो इशू उन्होंने उठाया था जी, हमारी हुकूमत ने उससे सरफ नज़र किया। उसके बारे में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने कहा कि जी शायद मौलाना साहब को सही सूरत हाल का इदराक नहीं है। हालांकि आज के वाक़े ने और इससे पहले के वाक़यात ने साबित किया कि मौलाना साहब को ही असल सूरत हाल का इदराक है जी। तो एक तो इस हवाले से उनको देखना होगा कि जी अगर आपको पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पहले से आगाह करती चली आ रही है कि ये इस तरह की सूरत हाल आपके सूबे में डेवलप हो चुकी है। लेकिन ज़ाहिर रहमान भाई एक मिनट यार, सियासी लीडरशिप जो है कौन सी सियासत आप मुझे बताएं ना। ठीक है, पीपल्स पार्टी, अब गवर्नर कुंडी साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं KP के हालात ठीक, बलूचिस्तान के कौन से सियासतदान कह रहे हैं? देखिए मैं बड़े कम, लेकिन मौलाना साहब को ये दाद देनी पड़ेगी कि वो ये बता रहे हैं कि देखिए ग्राउंड पे ये सिचुएशन है और आप कान खोल के सुन ले ये वाला मामला। आदिल भाई एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से किसी सियासी जमात का मैंडेट छीन लें, आप उनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस को महदूद कर लें, लेकिन आप उनकी वहाँ पर लोकल वहाँ पर लोगों में प्रेजेंस को महदूद नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है, सियासी कुव्वत है, वो भले हुकूमत में ना हो लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी जमात सियासी कुव्वत जमीयत उलमा है और उनकी क़यादत ने आपको बताया कि बलूचिस्तान आपके हाथ से सिरक रहा है। ठीक, तो इस तरह की सूरत हाल में अब हमारी सियासी लीडरशिप हुकूमत को भी चाहिए कि वो जब सियासी लीडरशिप आपको आगाह कर रही है तो आप उसकी तरफ क्यों उससे अपनी आंखें चुरा रहे हैं, आप सरफ नज़र कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हालात डेवलप हुए हैं और उसमें फिर इस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज पैदा हुए हैं, ये हमें कुछ थोड़ा सा अपने जो हम इक़दामात ले रहे हैं, हम बलूचिस्तान के हवाले से, लोगों के हवाले से, बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, क्या हम उनको एड्रेस करने की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, ये भी हमें सोचना होगा। और ज़ाहिर रहमान भाई चले इसको तो ये ऐसे जो वाक़यात हैं, खुसूसन हामिदुल हक साहब की ताज़ियत के लिए जब मौलाना साहब गए, जो उन्होंने स्पीच की वो बड़ी क्लियर थी। देखें ये कि जी महरूमियों को कहना कि बलोचों की महरूमियाँ हैं या खैबर पुख्तूनख्वा में महरूमियाँ इसलिए दहशतगर्दी हो रही है, इसलिए उलमा को उस निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है दहशतगर्दी की, मतलब एब्सोल्युटली कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो आगे की सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं, अब मौलाना साहब ने जितना खुल के, बल्कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें फ्रंट फुट पे तो इस वक्त सिर्फ मौलाना साहब आ गए। आपकी गवर्नमेंट के कौन किसी सियासी जमात के रहनुमा ने इस तरह की स्पीच वगैरह की है? लेकिन अब आगे का लाए अमल बताएं कि सियासी कायदीन को अब क्या करना चाहिए। देखिए एक बात आदिल भाई बड़ी वाज़ेह और साफ हमें पाकिस्तान के लोगों को बतानी चाहिए कि ये जंग पाकिस्तान की है, लेकिन ये असल में जंग किसी और की है। यहाँ पाकिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। ये बैनुल अक़वामी कुव्वतों की लड़ाई है जिसके लिए पाकिस्तान को एक बैटल फील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये हमारी सियासी कुव्वत का, सियासी हमारी हुकूमतों का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि हमने बैनुल अक़वामी कुव्वतों के इस जिसमें उन्होंने बैटल ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान को बनाया हुआ है, हमने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, तोड़ना कैसे, हमने तोड़ना कैसे है। हम सियासी लोग हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज ये दुनिया में एक नामवर फौज है, हमारे जो है सिक्योरिटी के इदारे हमारे वो नामवर हैं, हमारी सियासी कुव्वतें जो है वो मुंजमद नहीं हैं, वो उनको ये तरीक़े बनाने पड़ेंगे कि अगर दुनिया आपके पाकिस्तान को बैटल फील्ड बनाने पर तुली हुई है और यहाँ पर इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं तो हमें उसको तोड़ने का तरीका भी आना चाहिए। हमें अब और सबसे बुनियादी अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से सोचूं और ये मैं कहना चाहता हूँ कि फिर उसमें हमारे लिए सबसे पहले अपने लोगों को वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे, उनको एतमाद में लेना होगा। अगर हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग, हमारे KP के लोग, हमारे बलूचिस्तान के लोग अगर वो मुत्तहिद होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके मुल्क को बैटल फील्ड नहीं बना सकती। ज़िया रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद JUI के सीनियर रहनुमा ज़िया रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, JUI के सीनियर रहनुमा ज़िया रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया रहमान साहब दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, ये आप और PTI जो हैं, हम तो वैसे शुरू से हमें पता है KP की जो पिच है जिस पर आप लोग खेलते हैं, PTI और आप दोनों मिलके, PTI और तहरीक इंसाफ जो तहरीक इंसाफ और JUI जो है ये आग और पानी है। ठीक, ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनेगा नहीं बनेगा?
देखें, ये मेरा तज्जिया आग और पानी है। नहीं, मैं ठीक है, ये आपका तज्जिया है, लेकिन मैं एक बात ये सियासी वर्कर की हैसियत से कहना चाहता हूँ जी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे एक दूसरे के बारे में ये आज के नहीं हैं, आपको मालूम है बहुत पुराने हैं। मौलाना साहब का एक स्टेटेड ओपिनियन है जी, इमरान खान वो साहब के ये पुराने हैं जी, लेकिन सियासत किसी इंजमात का नाम नहीं है कि आप मुंजमद नहीं हो सकते सियासी तौर पर। देखें, अगर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप मुझसे पूछें तो ये मुमकिन है किसी सियासी जमात के लिए कि वो हुकूमत की भी अपोजिशन करे और वो अपोजिशन की भी अपोजिशन करे, मुमकिन नहीं है। अब अगर हमें हालात ने या इस्टेब्लिशमेंट के जबर ने वो हमें अपोजिशन में एक साथ बिठा दिया है, तो फिर ये इसका कोई खारिज इम्कान बातें नहीं है कि फिर ये मुत्तहिदा अपोजिशन ग्रैंड अलायंस भी बनेगा और ये चीज़ मस्बत पेशरफ्त हो रही है। मौलाना साहब अब पीटीआई के पीछे चलेंगे? नहीं, देखें, आपका वर्कर मानने के लिए नहीं तैयार, मैं आपको लिख के देखें, आप मेरे वर्कर की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन मेरा वर्कर क्या ये चीज भी कबूल करेगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2018 में भी उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दे, फिर 2024 में भी उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दे? वो तो देखिए, वो तो सड़क पे आता है आपके लिए, वो मार खाता है, वो उसको भी कबूल नहीं कर रहा, वो अपनी पुरम जद्दोजहद 2018 से कर रहा है। लेकिन पीटीआई के लिए आपके वर्कर का निकलना, जब पीटीआई का अपना वर्कर उनके लिए नहीं निकल रहा, ये थोड़ा सा मामला। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे, अच्छा, देखें, हमारी पोजीशन वही है जो 2018 में थी। हम उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के जबर के खिलाफ मैदान में आए थे कि जी आपके ने जो इंतखाबात कराए हैं, कंट्रोल्ड इलेक्शन कराए हैं, आपने रिग्ड इलेक्शन कराए हैं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई थी, ठीक है, और हमने मुखालफत की। और उस वक्त जो है वो डंडा इस जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है उनके सर पे था, तो हम उनके साथ खड़े थे और हमने कहा कि जी ये चीज़ हमारे लिए उसूलन नाकाबिल बर्दाश्त। आज 2024 में हम उसी पोजीशन पर खड़े हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिग्ड धांधलीज़दा इलेक्शन हमें काबिल कबूल नहीं है। आज उसकी बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी है और डंडा जो है वो पीटीआई के सर पर है। हमारी पोजीशन तो तब्दील नहीं। दोनों इलेक्शन में एक चीज कॉमन है जी, दो एक चीज कम। केपी में बेनिफिशियरी कल भी पीटीआई थी 2018 में, आज भी पीटीआई। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको कि ये बात मौलाना साहब ने पीटीआई के लोगों को रिकॉर्ड पर कही है कि आप अगर 3 सूबों में रिग्ड इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम बशमूल केपी पूरे पाकिस्तान में रिग्ड इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में भी इलेक्शन जो है वो तो अगर उधर रिगिंग हुई है और पीटीआई तो अगर जिताया गया, आपको हराया गया है, तो फिर आप एक स्टेज पे कैसे बैठेंगे? देखें, ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं कि हम कल भी उनके साथ बैठे हैं। हमारे देखिए तहफ़्फ़ुज़ात इसी चीज़ का नाम है कि हमने एक दूसरे के दूर करने हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि मैं यहाँ पे इलेक्शन के खिलाफ बात करूँ, मैं धांधली के खिलाफ बात करूँ, लेकिन वही काम जो केपी में हुआ है मैं कहूँ कि नहीं वो ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। पीटीआई की हुकूमत है केपी में, सबसे पहले उस हवाले से हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उनको दूर करना पड़ेगा। और ये बड़ा आसान सा नुक्ता है आदिल भाई, पीटीआई के लिए भी। वो कहते हैं ना ये इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई सिवाय केपी के। हम कहते हैं आप एक सूबे की हद तक आप कमीशन बनाएं, आप हल्के खोलें, अगर केपी में वो चीज़ आपके जो है आपका दावा सही साबित हो गया तो पूरे पाकिस्तान में सही होगा, अगर वहां पर आपका गलत साबित हो गया पूरे पाकिस्तान में गलत साबित। ये बस आपके इंटरव्यू की हेडलाइन ये है, केपी के इंतखाबात को, इलेक्शंस को, नताइज को, बैलेट बॉक्सेस को खोलें और अगर वो साबित हो गया कि पीटीआई ने वाकई जेन्युइन मैंडेट लिया, फिर क्या होगा? तो देखिए ना, फिर एक चीज है, फिर आपको मानना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा तो दावा ये है। देखिए, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप हल्के खोलेंगे, आप वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आप एक कमीशन बनाकर ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी यहाँ हम जेन्युइनली जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बसत एहतराम हम कहेंगे जी आपका मैंडेट का। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जेन्युइनली केपी से नहीं जीते। देखिए, हमारा बिल्कुल वाज़े ओपिनियन, हमारी जमात की राय है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ है बशमूल केपी के। ज़ाहिर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।